आज अलीगढ़ के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री। 11:45 पर अलीगढ़ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूपी के सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत योगी कैबिनेट के कई मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। सीएम योगी ने 14 सितंबर 2019 को विश्वविद्यालय के निर्माण की घोषणा की थी। पीएम मोदी आरएमपीएस यूनिवर्सिटी का प्रदर्शनी मॉडल भी देखेंगे। आरएमपीएस यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के बाद पीएम मोदी की अलीगढ़ में जनसभा भी होगी। प्रधानमंत्री क्या कहेंगे इस मौके पर, इस बात का इंतजार रहेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय इस वक्त जुड़े हुए। अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलीगढ़ में होना अपने आप में एक बड़ा संकेत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इलेक्शन मोड में पहुंच चुका है। क्या खास बात रहने वाली है और आज के संबोधन में क्या खास कह सकते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, सबसे अहम तो ये है कि जिन जाट राजा के नाम पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है, उनका नाम इस समय की सियासी पृष्ठभूमि में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, इस तरह के यहाँ पर बैनर होर्डिंग लगे हुए हैं और इसमें ये पूरा इलाका ऐसी बैनर होर्डिंग से पटा हुआ। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए, वहाँ पर देखेंगे आपको जाट शिरोमणि राजा महेंद्र प्रताप सिंह लिखा हुआ है। जाट शिरोमणि, ये इस पूरे जाट लैंड में जाट राजा के नाम से यूनिवर्सिटी का बनना अपने आप में बहुत बड़ा सियासी संदेश देता है। और बड़ी बात ये भी है कि 92 एकड़ में करीब फैली इस यूनिवर्सिटी में अधिकतर जो इस पूरे जोन के जो स्कूल जो कॉलेज होंगे वो इससे एफिलेटेड होंगे। और साथ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का भी शुभारंभ होगा। और पीएम जो बोलेंगे वो और जाट राजा के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित होना, ये दोनों जो है ये माना जा रहा है कि यूपी के इलेक्शन की दिशा तय करने वाले हो सकते हैं। इस बारे में राजनीतिक विश्लेषक, इस बारे में उनका स्पष्ट मत है कि इससे एक तरह से अनऑफिशियल बीजेपी की कैंपेन का लॉन्च हो जाएगा। अभिषेक, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, भव्य तैयारियां हैं इसकी, सियासी संदेश भी इसके जरिए जाएगा। 146 साल बाद सम्मान भी मिल रहा है जाटलैंड के नायक को। और बड़ी बात यह कि लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया था, आज उसको निभाने का दिन है, आज उसको पूरा करने का दिन है। ये सौगात अलीगढ़ के लोगों को मिलेगी। जी बिल्कुल, अलीगढ़ के लोगों को सौगात मिलेगी, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और इसका आपने ठीक कहा, पहले से उन्होंने वादा किया ही था। दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू ये है कि इसका संदेश कहाँ तक जाएगा। और संदेश पूरे जाटलैंड में एकदम स्पष्ट होगा कि ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बन रही है। और दूसरा जो एक और पहलू है कि पश्चिमी यूपी में इसका जो असर है, उस असर को भी देखने लायक होगा। और पीएम मोदी जो बातें यहाँ पर कहेंगे, उन बातों का भी माना जा रहा है कि दूरगामी असर होगा। और इस पर सियासत भी तेज होने जा रही है, क्योंकि आप ये तय मानिए इस पर रिएक्शंस होंगे। पीएम मोदी आज जो यहाँ पर बात कहेंगे उस पर विपक्ष का रिएक्शन होगा और इसी बहाने ये मुद्दा और भी ज्यादा गरमाने जा रहा है। अंजलि, बिल्कुल अभिषेक, ये जो बात आप कह रहे हैं कि आज जो कुछ भी होगा यहाँ पर, चाहे वो प्रधानमंत्री का संबोधन हो, चाहे इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हो, यहां से प्रतिक्रियाएं भी आएंगी आज जो कुछ भी होगा। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में किसान आंदोलन के मन से एक जाट वोट और मुस्लिम गठजोड़ का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या आज जो कुछ भी होगा उससे एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काउंटर तैयार होने जा रहा है, बिल्कुल उसी वोट बैंक के लिए? बिल्कुल, देखिए, सियासी तौर पर आप जो कह रहे हैं रवि, उसमें उसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और ख़ास तौर पर बीजेपी के जो जुड़े हुए बीजेपी के सूत्र हैं, वो ये बात मान रहे हैं कि इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। उनका ये मानना है कि इससे जाटों का जो तबका है, जिसको कि जाट मुस्लिम के नाम पर पुराना जो राष्ट्रीय लोकदल का कॉम्बिनेशन था, उसको अलग करने की कोशिश की जा रही है, वो फिर से लौट सकता है। क्योंकि इस तरह की बहुत बातें उठी थी कि किसान आंदोलन के चलते दूसरी वजहों से वो छिटक गया है बीजेपी से, इस तरह के सवाल उठे थे, तो उस पर बड़ा असर पड़ेगा। और एक अहम बात ये भी है कि इसका जो असर होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अलीगढ़ नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो असर होगा वो भी सियासी गठजोड़ के हिसाब से बहुत ही ज्यादा मायने रखता है।
बिल्कुल जी। बिल्कुल। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। ये बहुत दिलचस्प होगा आज देखना कि प्रधानमंत्री क्या संबोधन देते हैं वहां पर। योगी आदित्यनाथ भी अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या वहां से मैसेज देने की कोशिश करेंगे। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन दर्शकों को यह भी बताएं कि कौन थे राजा महेंद्र प्रताप जिनको लेकर हम आज बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो हम जल्दी जल्दी आपको बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कौन थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो 1 दिसंबर 1886 को एक जाट परिवार में उनका जन्म हुआ था और मुरसान रियासत के शासक राजा घनश्याम सिंह के तीसरे बेटे थे वो। और साथ ही अगली जानकारी, 3 साल की उम्र में हाथरस के राजा हरनारायण सिंह ने उनको गोद लिया था। 1902 में जींद रियासत की बलवीर कौर से उनका विवाह हुआ था। और अगली जानकारी, अगली स्लाइड आप दिखाएं। आजादी की लड़ाई में जीवन के 3 दशक निर्वासित होकर भी बिताए थे। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि बड़ी शख्सियत है। अफगानिस्तान जाकर आजाद हिंद फौज की टीम का उन्होंने गठन किया था। 1 दिसंबर 1915 में अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार बनाई थी। और देखिए कनेक्शन कहां जुड़ रहा, अफगानिस्तान जिसकी आज हर तरफ चर्चा हो रही है। काबुल में बनी भारत की पहली प्रोविजनल सरकार के राष्ट्रपति भी वो बने थे, यानी कि यहां से लेकर अफगानिस्तान तक इनके तार जुड़े हुए। 1920 से 1946 तक विदेशों का दौरा कर विश्व मैत्री संघ की स्थापना भी उन्होंने की थी। और 1930 में महात्मा गांधी से कहा था कि जिन्ना जहरीला सांप है, गले मत लगाइए, ये चेतावनी। और कहां, अलीगढ़ में आज हम ये देखेंगे कार्यक्रम शिलान्यास होना है जहां पर जिन्ना को लेकर पहले से ही विवाद है। 1946 में भारत आने पर सरदार पटेल की बेटी मणिबेन ने कोलकाता हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया था और जिन्ना के घोर विरोधी होकर भी एएमयू खोलने के लिए अपनी जमीन दान में की थी। ये फैक्ट है, इनसे जुड़े हुए हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी भी कोने में राजा महेंद्र का नाम दर्ज नहीं है, यानी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने में बड़ी भूमिका, लेकिन नाम कहीं नहीं था। संसद सदस्य रहे राजा महेंद्र का 26 अप्रैल 1979 को देहांत हो गया। तो ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे थे। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, जो फैक्ट्स हम बता रहे थे दर्शकों को, उसमें एक चीज तो साफ है कि इतनी बड़ी शख्सियत, यहां से लेकर काबुल कांधार और अफगानिस्तान तक उनकी जड़ें, इतना बड़ा काम, जिन्ना को लेकर उनके कमेंट्स, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने में उनकी भूमिका, और उनका नाम किसी भी राजनीतिक दल ने सोचा नहीं कि अलीगढ़ में उनकी निशानी, उनकी छाप होनी चाहिए। कभी यह जिक्र नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए यही सब चीज़ें जो हैं, जो इस समय मुद्दों की शक्ल में जिनको उछाला जा रहा है, ये बात लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब उन्होंने ज़मीन दी थी तो उनके नाम का कहीं जिक्र क्यों नहीं है। पहली बात। दूसरी बात है, जो उनका कद था, जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनाई, उस दौर में बनाई जब प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, तो उस दौर में इतने महान नायक को उसका दर्जा नहीं मिला। ये एक बड़ा मसला है। आज ये मौका होगा, ये भी है कि जब पहली बार अलीगढ़ के लोग और पूरे देश के लोग जानेंगे कि उनकी कितनी बड़ी भूमिका थी, अलीगढ़ में उनकी क्या छाप थी। आप लगातार नजर बनाए रखें, लौटते रहेंगे हम आपके पास अपडेट्स के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपका हमसे जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।